बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जनाब, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों की सब्ज़ियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, तकरीबन मार्च का पूरा महीना भी ही चलता रहता है। ये जो है ना सब्ज़ियाँ चलेंगी। तो आपको पता है अब गर्मियों की सब्ज़ियाँ कौन कौन सी हैं जनाब? टिंडे, कद्दू, काली तोरी, बैंगन, भिंडियाँ, ये देसी टिंडे, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना अब लगने जा रही हैं। तो आप लोगों के घर में भी अगर थोड़ी बहुत जगह है तो आप ये घर में कर सकते हैं। मैं आपको हर वीडियोस में दिखाती हूँ, बताती भी हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी नहीं भी जगह तो अपनी बाल्टी में लगा सकते हैं। तो जनाब, आज मैं जो लगाने जा रही हूँ आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, आइए वीडियो की तरफ। ये है काली तोरी। ये देखें, ये जो तोरियां होती हैं जब ये पक जाती हैं, कुछ पक भी जाती हैं और कुछ को पकाया जाता है, और कुछ ये पत्तों के बीच में नज़र भी नहीं आती, छुप जाती हैं, तो जो पक जाती हैं और इनके अंदर ये देखें किस तरह आवाज़ आ रही है, बीज। तो ये मैं अपनी बहन के घर गई थी, उनके घर में ये लगी हुई थी काली तोरियां जो वो खा चुके थे, और कुछ तोरियों को उन्होंने पक गई थी, पका लिया हुआ था उनका बीज। तो उनके घर से मैं ये लाई थी। ये मैंने एक इसलिए 2 लाई थी, जो तोड़ के दिखाया है। तो इस तरह इनको ऊपर से जब छीलते हैं तो अंदर से ये निकलता है और इसके अंदर से ये बीज होते हैं। अभी भी इसके अंदर देखें, ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे होंगे, बीज है। तो कुछ बीज मैंने निकाले हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब। ये देखें, ये हैं काली तोरियों के बीज जो अभी मैंने इसमें से निकाले हैं। और जनाब, ये भी ज़ाया नहीं जाता। आपको पता है कि जब हम छोटे होते थे, हम जब तख्तियाँ लिखते थे लकड़ी की, तो हम ये वाली ढूंढ ढूंढ के कहीं से लाते थे और इसके साथ गाची के साथ तख्ती पोंछते थे, और ये यूं जब लगाते थे, ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो हम यूं जब लगाते थे तो तख्ती के ऊपर बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता था। तो हम उसके ऊपर भी खूबसूरती का मुजाहरा करते थे, खूबसूरती बनाते थे, क्योंकि खूबसूरती तो अल्लाह को भी पसंद है और इंसानों को भी। तो अपनी मेहनत से जो खूबसूरती बनाई जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। अभी भी ये देखें, इससे अगर आप नहाएं तो इससे वो जो है ना आप अपने फोम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म से मैल उतारने के लिए, हाथ पाँव कूचने के लिए, साफ़ करने के लिए ये भी इस्तेमाल होती है, और बर्तन इससे बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। अब तख्तियों का दौर नहीं रहा, तो लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको और भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले दिखाया कि काली तोरी किस तरह ये पकती है। फिर उसके अंदर से ये देखो, मैंने छील कर इसके ये छिलके हैं, इसे निकाल कर मैंने इससे ये बीज निकाले हैं, ठीक है। और ये अब मेरे पास बीज हैं। तो अब मैंने ये एक बाल्टी तैयार की है, क्योंकि ये इतना बड़ा पौधा नहीं होता, इतना बड़ा गहरा दरख्त नहीं बनता। तो इसके लिए ये देखें, ये 18-20 किलो वाली जो बाल्टी है यही काफ़ी है। मैंने इसको तैयार किया, इसमें मिट्टी डाली। तो अब मैं इंशाल्लाह ये देखें इसमें बीज लगाऊंगी। इसके 1-2 बीज अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बेल बन जाती है। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ रहें। ये देखें, ये बीज हैं। इनकी भी एक साइड ज़रा मोटी होती है, एक बारीक होती है। तो जो बारीक साइड है वो ऊपर रखते हैं। तो जनाब चलें बीज लगाते हैं, आए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें थोड़ा सा मैंने ये देखें, ये नीचे खबो दिया और ऊपर मैंने कर दिया। इधर भी मैं 3-4 बीज लगा देती हूँ। ये देखें, अव्वल तो 1-2 ही हो जाए तो वही काफ़ी होता है। लेकिन मैं 4-5 इसलिए लगाऊंगी कि कुछ बीज जर्मिनेट नहीं होते, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो चलें, जो हो जाएंगे वही काफ़ी हैं। ये देखें, एक मैंने इधर लगा दिया, एक मैंने ये इधर लगा दिया, और एक जनाब मैंने इधर लगा दिया। क्योंकि अगर सारे जर्मिनेट हो जाती हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है जी। एक हम यूँ दरमियान में ये लगा देंगे। ये देखें जनाब, ये मैंने अब 5-6 जो बीज जो है ना वो लगा दिए अल्लाह के हुक्म से। अब मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना, मेरा काम था मेहनत करना, बीज लगाना, मिट्टी तैयार की, बर्तन तैयार किया, लगाया। तो मौसम भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी होगा इंशाल्लाह। तो मैंने ये लगा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे, जैसे ये बेच चलेगी तो मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी ये मैं पहले आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये मैंने बीज लगा दिए। अब हम इसको डब्बे के साथ ही पानी दे लेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में करेले जो है ना वो लगाने बीज सिखाए हैं, और उनको पानी लगाना जो है ना वो बताया कि किस तरह लगाते हैं। ये देखें किस तरह ये बुलबुले बन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है।
तो एक दफ़ा जब पानी हम भर के दे लेंगे तो फिर 3-4 दिन इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब हम देखेंगे कि इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई है, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो गया ना, तो वैसे भी इधर धूप नहीं आती। जिस तरफ मैंने इधर ये लगाया ना, ये पिछले टाइम धूप आएगी बहुत कम, तो मैं इसकी जगह भी चेंज कर लिया करूँगी। ये बाल्टी है, मैं उठाकर इसको कहीं और भी रख सकती हूँ, वो मैं रख लूँगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही ये देखें, मैंने आपको दिखाया कि मैं ऐसी जगहों पे ये चीज़ें लगा रही हूँ जहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसी चीज़ हो कि जहाँ मैं धागा बांध के तो इनकी बेलों को चढ़ा सकूँ। तो इंशाल्लाह ये इधर ये मेरी शेड जो है ना, ये साथ मेरा पर्दा है, तो इसके ऊपर ये लोहे की सलाखें लगी हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये धागा बांध के जब बेल चढ़ेगी तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी, या मैं इसकी जगह भी चेंज कर और भी मेरे पास जगह हैं वहाँ करूँगी, ताकि इसकी जो बेल्स है ना वो बहुत ऊपर तक जाती है, बहुत फैलती है माशाल्लाह। तो फिर जब ये फूट पड़ेंगे, जब ये हो जाएंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको देखूँगी इसके लिए और कौन सी जगह बेहतर रहेगी। अभी तक तो मुझे यही अच्छी लगी है, जब तक बीज जर्मिनेट नहीं होते, जब तक इसकी बेल्स उगना शुरू नहीं होती, ये बाल्टी इधर ही रहेगी। जब ये बीज हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ये देखें जनाब, पानी एक दफ़ा जो मैंने डाला नीचे हो गया। अब मैं फिर इसमें एक और डब्बा भर के पानी डाल दूंगी। अब जितनी ये मिट्टी है, मेरा ख्याल है इसके लिए ये काफ़ी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये भी पानी नीचे चला जाएगा, तो जितनी फिर मिट्टी है और नीचे तक ये नम हो जाएगी। तो जनाब ये देखें, आज मैंने आपको काली तोरियों के बीज लगाना सिखाया और उनको पहला पानी देकर बताया कि किस तरह बीज लगाया जाता है और किस तरह उसको पानी दिया जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौसम है और अल्लाह का हुक्म भी होगा, ये ज़रूर जर्मिनेट होंगे। अगर देखें कि कमी पेशी है, बीज जर्मिनेट नहीं है, और भी बीज हैं, कुछ दिनों तक हम वेट करेंगे, एक हफ़्ता, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कुछ सारे बीज जर्मिनेट नहीं हुए तो हम उसकी जगह इस और भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मौसम है, इन्हीं फरवरी और मार्च में ही ये तमाम सब्जियों के बीज लगते हैं। तो जनाब ये मेरी तो कोशिश है, मेहनत है, मुझे फॉलो किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। नए आने वाले जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें, और मुझे फॉलो भी किया करें मेरी बहनें और बेटियाँ। तो बहुत से लोग जो हैं वो जो मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इससे बंदे का दिल खुश हो जाता है। काम तो मैं अपना कर रही हूँ, अपने घर में कर रही हूँ, तो जो 2 बोल अच्छे बोल होते हैं वो इंसान के लिए काफ़ी होते हैं। तो जनाब आप भी जो है ना, घर के जो टूटी बाल्टियाँ, फालतू बाल्टियाँ, इधर रंग वाली, रोगन वाली, इधर उधर जो ज़ाया आप कर देते हैं, उसको मत ज़ाया करें, उनको इस्तेमाल में लाएं। ये थोड़े थोड़े बीज बाज़ार से लाएं, 1 तोड़ा 2 तोड़ा मिट्टी का ले आएँ, तो थोड़े पैमाने पे शुरू करें और ये सब्ज़ियाँ लगाएं। ये छत पे ही बेल फैल जाएंगी, इधर उधर दीवारों पे ही चली जाती हैं, जिससे वो दीवारें भी खूबसूरत लगेंगी, छत भी अच्छी लगेगी, आपके दिल को भी सुकून होगा, खुशी होगी, और घर में जो है ना सब्ज़ियों का भी इजाफा हो जाएगा। तो ये अपने अपने शौक़ की बात है, मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने गार्डनिंग का शौक़ है, वो चाहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं। तो जनाब करें, मेरे चैनल पे आएँ, देखें, मुझे फॉलो करें। तो जनाब बहुत शुक्रिया। अब ये पानी इसमें आ चुका है, ये देखें बुलबुले जो बन रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी नीचे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पानी सारा नीचे चला जाएगा। अभी 3-4 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब देखेंगे कि मिट्टी ड्राई हो गई है तो इसको अगर ज़रूरत है पानी की तो फिर मैं पानी दे लूँगी। तो इधर धूप बहुत कम आती है, ये एक साइड पे है, क्योंकि इधर ये शुमाल की तरफ है, मशरक़ मगरब होता है, तो शुमाल में ये एक तरफ जब हो जाता है दीवारों के साए में, इधर यहाँ धूप नहीं आती। तो मैं कल इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाल्टी को उठाकर धूप में भी रख लेंगे। अपने बाल्टी, अपने पॉट, अपने गमले को आप उठाकर धूप लगवाने के लिए थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ कर सकते हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आप मुझे फॉलो करें, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरी हौसला अफजाई करें। तो इंशाल्लाह कोई नई सब्ज़ी के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।